हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम चैट जीपीटी के बारे में जानेंगे। आई एम श्योर चैट जीपीटी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ वीडियोस और पढ़ भी लिया होगा, चैट जीपीटी को यूज भी किया होगा। बट रिसेंटली एक किस्सा ये हुआ कि हाई कोर्ट में चैट जीपीटी का व्यू जानने की कोशिश की गई, एक मर्डर केस में बेल देनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसको हम देखेंगे। बाकी दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बात है जहां पे उन्होंने चैट जीपीटी का व्यू जानने की कोशिश की कि मर्डर केस में बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब जो भी लोग लॉ जानते हैं, लॉ पढ़ते हैं, इनफैक्ट आप लोग भी पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा कितने सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं। देयर सो मच टू रिमेंबर, राइट। तो जजेस के सामने भी यही रहता है कि कोई केस है, आप जज पे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को गलत सजा ना हो जाए, हर किसी को जस्टिस मिले। तो वो व्यू यहाँ पे चैट जीपीटी का देखना चाहते थे। तो हुआ क्या, अब चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड व्यू जो है, जजेस यहाँ पे जो जज हैं वो देखना चाहते थे कि अगर मर्डर में जो असॉल्ट है उस पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हुई है तो क्या करना चाहिए, बेल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, दुनिया के डिफरेंट केसेस के हिसाब से उसका क्या व्यू है। तो कोर्ट ने देखा, however made it clear that any reference to ChatGPT and any observation made is only intended to present a broader picture। तो यहाँ पे ये चीज भी हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोली कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी जो बोलेगा उसके फैसले पे फैसला लिया जाएगा। नो, वो सिर्फ एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक उनका इंटेंशन इतना है कि एक ब्रॉडर पिक्चर वो देख सके जब बेल की बात इस तरह के केसेस में आती है जहां पे क्रूएलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर की। अब जो ये बेंच था, जस्टिस अनूप चित्कारा, उन्होंने कहा कि एआई जनरेटर रिस्पॉन्स, वो जब ये पूरा केस सुन रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे उसका जो व्यू है चैट जीपीटी का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे वो लिया, क्योंकि जिस इंसान को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था 2020 का एक केस था, उसके खिलाफ राइट्स फैलाना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस तरह के आरोप उस पे थे। द पर्सन's नेम वाज जस्सी, उसका नाम जस्सी है, जो कि हाई कोर्ट मूव किया रेगुलर बेल के लिए। अब पंजाब का रेजिडेंट है जसविंदर जस्सी या फिर जसविंदर सिंह या जस्सी, जिसका अदर नेम से उसको जाना जाता है, उसको अरेस्ट किया गया जब उसके खिलाफ एक एफआईआर आया। लेकिन अब वो इन्वॉल्व है एक ऐसे केस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा असॉल्ट हुआ है जो कि उसने किया है और उसके कुछ साथियों ने, जिससे किसी की जान चली गई। सो बेसिकली इट वाज अ मर्डर केस। अब ऑर्डर देने से पहले बेंच ने आर्टिफिशियल टूल यानी चैट जीपीटी से क्या पूछा, व्हाट इज यूरिस्प्रूडेंस ऑन बेल व्हेन द असैलिएंट्स असॉल्टेड विद क्रूएलिटी। ठीक है, जब मतलब वही पूरे केस में पूरी क्रुएलिटी इन्वॉल्व हो। तो चैट जीपीटी ने एक थॉरो रिस्पॉन्स 3 पैराग्राफ्स में दिया, सारे लीगल प्रिंसिपल्स पे बात की कि किस तरह का बेल का सिनेरियो रहता है जब अटैकर्स इतना ब्रूटल एक्ट कमिट करते हैं या मर्डर करते हैं इतने ब्रूटल तरीके से। देखो, किसी को मारने के भी अलग अलग तरीके हैं, किसी ने किसी को एकदम मार दिया, किसी ने उसको तड़पा तड़पा के मारा। तो लॉ में हर चीज में ब्रुटैलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो ये जो भी रिस्पॉन्स आया बाद में जजेस आपस में एनालाइज करते हुए उन्होंने, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बेल को, एप्लीकेशन को, और पिटीशन को डिसमिस कर दिया। बट कोर्ट ने क्लियरली कहा कि चैट जीपीटी और उसके कमेंट्स का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, उससे केस का कोई मेरिट नहीं है। वो सब व्यू लेने के लिए किया गया था, ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए किया गया था। और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी ये ऑब्जर्वेशन डिसरिगार्ड करने के लिए कहा। एडिशनली कोर्ट एक्नॉलेज दैट द पिटिशनर हैड बीन प्रीवियसली इन्वॉल्व्ड इन 2 इंस्टेंसेस ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर। तो पहले भी ये जो इंसान जिस पे आरोप लगा है, 2 इस तरह के अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस इस पे ये आरोप भी लग चुके हैं। तो अब देखो, चैट जीपीटी के आने से एक रेवोल्यूशन सी हमको होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों के जॉब्स चले गए, लेकिन नए तरह के जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लोग और ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। आपके देखो, गवर्नमेंट के इस तरह के प्रोसीडियर्स भी इजी होते जा रहे हैं। तो चैट जीपीटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार है ये सवाल आपके प्री मेंस दोनों के लिए। ओपन एआई ने ये डेवलप चैटबॉट जो है वो डेवलप किया है, दैट यूजेस एनएलपी और मशीन लर्निंग यहाँ पे यूज की गई है। जैसे आप चैट जीपीटी पे कोई भी सवाल पूछेंगे, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे, आपको लगेगा कि सामने से कोई इंसान ही आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट डेटा ट्रेनिंग दी गई,
अभी तक का लार्जेस्ट ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल ये है। और फॉलो अप क्वेश्चंस भी चैट जीपीटी आपको आंसर करता है। अगर कोई गलती करता है उसको एक्सेप्ट करता है, इनकरेक्ट होता है तो उसको उससे सीखता है, कोई इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट होती है तो उसको रिजेक्ट भी करता है। तो ये चैट 3.5 चैट जीपीटी 3.5 सीरीज का मॉडल है। उसके बाद जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, देखो, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3। तो ये आपको जो फुल फॉर्म है इसकी बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स आपको इसमें देने हैं और आपको आउटपुट्स जो हैं वो मिलेंगे। नाउ कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं इसकी, जैसे ये सिर्फ 2021 तक ही ट्रेंड है, उसके बाद नहीं। तो इसका यूज़ बहुत जगह हो सकता है, कोड लिखने में, बग्स ढूंढने में, कंटेंट क्रिएशन में, डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप देखेंगे वेरियस यूजेस हैं, बट अगेन लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कुछ जगह इसके आंसर में रेशियल और सेक्सिस्ट बायसेस पाए गए। कश्मीर के केस में भी आप देखेंगे उसने उसको इंडिया का पार्ट नहीं बताया। तो इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसके मिलेगी, एंड इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू 2021 ग्लोबल इवेंट्स ओनली। तो अब साइंस में स्टैटिक के हिसाब से आपको ये मालूम होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। हम अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं, हम एआई यूज़ करते हैं, हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, हम डीप लर्निंग यूज़ करते हैं। तो यू शुड नो एआई एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। मशीन लर्निंग में आप एआई की टेक्निक्स यूज़ करते हो जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। मशीन को एक्सपीरियंस से इजाफा होता है, वो बेहतर होती जाती हैं। बट अगर कोई एरर आ जाता है फिर आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, कि ह्यूमन चाहिए जो उसको ठीक करे। लेकिन डीप लर्निंग में डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं। न्यूरल नेटवर्क्स समथिंग लाइक आप हमारा ब्रेन, कि इतने सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं कि मशीन खुद से सीख सकती है। कोई सॉफ्टवेयर है वो खुद से सीख सकता है, उसमें मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो पॉसिबल हैं। तो ये सब चीज़ें एआई के अंडर ही आती हैं। आपका रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया। सो साइंस में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में भी। सो ओपन एआई ने चैट जीपीटी 4, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ टेक्स्ट ही लिया जा रहा था, अब तो आप पिक्चर्स भी, एक मल्टी मॉडल मोड हो गया है इसका, आप पिक्चर्स में भी रिस्पॉन्सेज, इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिसीव कर सकते हो। और चैट जीपीटी 3 से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। चैट जीपीटी 4 जो है वो इमेजेस को देख सकता है, समझ सकता है। चैट जीपीटी 3 और 3.5 लिमिटेड था, वो टेक्स्ट तक ही लिमिटेड था, लेकिन 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक समय पे हैंडल कर सकता है। ऑलमोस्ट 25,000 वर्ड्स का टेक्स्ट, ठीक है, इट कैन हैंडल, and opening up greater number of use cases and also include long form of content creation। तो चैट जीपीटी 4 में आपको और भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज देखने को मिलती हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस की उसकी चैटबॉट की 4 में एक्यूरेसी बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है। सो आई होप दिस इज समथिंग न्यू दैट यू आर टू नो अबाउट द कोर्ट ऑल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ जीपीटी 4 नाउ। जुडिशरी हेल्प ले रही है, पॉलिटिकल सिस्टम्स कल को लेंगे। तो यस, इट इज़ इसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं। नाउ लेट्स सी कि हम किस तरफ जाते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। वीडियो यूपीएससी इज द कोड, अगर आप लेना चाहते हैं 10% ऑफ फिलहाल है। मेरे कोड पे आपको मिलेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। बाकी स्पेशल क्लासेस हमारी चल रही हैं 4-5 दिन में। अगर आप देखेंगे, डे 1 में हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, डे 2 में जोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन सब की क्लासेस जो हैं वो चलेंगी फ्री में। सो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी सीएससी के बैचेस शुरू हैं, फाउंडेशन बैच, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। लाइव स्कॉलरशिप भी ले सकते हो सेम कोड यूज़ करके। लाइव टेस्ट है ये, एंड 0% EMI है, आपको कोई EMI नहीं देनी है। ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच।